जब दुनिया तुम पर डाउट करे ना दोस्तों, तो गुस्सा मत होना। बस इतनी मेहनत करना डिसिप्लिन से कि उन लोगों को खुद अपनी सोच पर शर्म आए। गुस्सा मत होना, बस खुद इतनी ज्यादा मेहनत करना। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य सचिन कुकरेती आप सबका अपने चैनल नीलकंठ ज्योतिष में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का ये ज्योतिष का कार्यक्रम स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि, आपने स्वयं थंबनेल में देख लिया होगा। बहुत विशेष कार्यक्रम है आपके, क्योंकि आप सभी के प्रश्न थे, सुझाव थे कि आने वाले समय के बारे में बताइए कि जो यूनिवर्स में ट्रांजिट है, उनका जो प्लैनेट का ट्रांजिट है वो कैसा रहेगा हमारे लिए, क्या बड़े बदलाव लेकर आ सकता है आने वाले साल में। आज हम चर्चा करेंगे 2026 से 2030 बड़े ग्रह शनि, क्योंकि 2.5 साल में एक हाउस में रहते हैं, 2.5 साल तक एक राशि में रहते हैं। राहु केतु 1.5 साल, बृहस्पति 1 साल। जब लंबे समय तक हमें कोई चीज़ मिलती है ना, जैसे लंबे समय तक कोई लोन हमारे ऊपर चढ़ गया, लंबे समय तक हम कहीं फंस गए, कोई डिस्प्यूट हो रहा है या कहीं कुछ परेशानी हो रही है, हेल्थ में प्रॉब्लम आ रही है, जो लंबे समय तक चलने वाली चीज़ें होती हैं वो इन्हीं प्लैनेट से देखी जाती है, शनि, राहु, बृहस्पति, क्योंकि ये लंबे समय तक देते हैं, चाहे वो सुख हो या फिर दुख हो। आज हम बहुत डिटेल में चर्चा करने वाले हैं कि आने वाला समय कैसा रहेगा, क्या बड़े बदलाव लेकर आ सकता है, क्या पॉजिटिव दिख रहा है, क्या नेगेटिव दिख रहा है, क्या भविष्यवाणी है ऐसी जो दिखाई दे रही है ट्रांजिट के अकॉर्डिंगली वृश्चिक राशि। चलिए फिर करते हैं दोस्तों स्टार्ट। ये कार्यक्रम जन्म राशि, चंद्र राशि पे आधारित है। अगर आप अपनी जन्म कुंडली पे विश्लेषण करवाना चाहते हैं, नंबर चैनल और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। चलिए फिर करते हैं शुरू। वृश्चिक राशि 8वें नंबर की राशि है। अभी आपका फोकस यहाँ पे होना चाहिए, समझ में आ जाएगा आपको। ये राशि है आपकी, राइट। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक बात मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आपके 4th हाउस में राहु है, ओके। आपके पंचम भाव में शनि है, आपके 8th हाउस में यहाँ पे बृहस्पति है और 10th हाउस में यहाँ पे केतु विराजमान है, ओके। अभी 2 जून को क्या हो रहा है, इसी 2 जून 2026 में जो बृहस्पति है ना, वो आपके 9th हाउस में ट्रांजिट करेंगे यहाँ पे। और 9th हाउस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट हाउस, क्योंकि ये लक का हाउस होता है, भाग्य का, राइट। अब यहाँ पे उच्चस्थ हो जाएंगे, ओके, यहाँ आ जाएंगे और ठीक है। और जुलाई 2027 में फिर गुरु यहाँ से निकलकर यहाँ आ जाएंगे, यानी कि पूरे 1 साल अप्रॉक्स मान लो वक्री मार्गी होते हैं, लेकिन यहीं रहेंगे। फिर जुलाई 27 में यहाँ आएंगे। अब जब बृहस्पति यहाँ आएंगे ना 2 जून 2026 में, तो यहाँ से यहाँ भी देखेंगे, यहाँ पर भी देखेंगे, है ना, और यहाँ पे भी देखेंगे। यानी कि 2 जून के बाद वृश्चिक राशि, संतान होने के योग बहुत अच्छे हैं, यानी कि फैमिली प्लानिंग बहुत अच्छी है। क्योंकि जब भी जुपिटर की दृष्टि, और वो भी एग्जॉल्ट होकर दृष्टि, उच्चस्थ होकर दृष्टि पंचम भाव में डालेंगे यहाँ पे, और शनि भी यहाँ पर है, शनि भी यहाँ पर है। मैं कहूँगा जुलाई 2027 से पहले पहले आप इसको लिख लीजिए। अब आपकी कुंडली में क्या आप लिखवा कर आए हैं अकॉर्डिंग टू कर्मा, वो मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन मैं ये जानता हूँ कि ये यूनिवर्स में जो ट्रांजिट है ये फैमिली प्लानिंग को लेकर बहुत अच्छा दिखा रहा है। 2 जून 2026 से लगाकर जुलाई 2027 के बीच में शनि और गुरु दोनों का यहाँ पर ट्रांजिट दिख रहा है, बहुत अच्छा, राइट। इसके साथ साथ मैं ये भी देख रहा हूँ कि आने वाले 1-1.5 साल के अंदर अंदर वृश्चिक राशि, या तो आप कुछ एडिशनल कुछ करेंगे पढ़ाई में, या तो आप कुछ हायर एजुकेशन करेंगे, या फिर आप कुछ मल्टीपल्स एग्जाम्स वगैरह, कुछ कोचिंग वगैरह ज्वाइन कर सकते हैं, कहीं कोचिंग जाएंगे, अपना स्टेट या सिटी चेंज करेंगे। क्योंकि यहाँ जो बृहस्पति आएंगे ना, यहाँ पे 9th हाउस में, वो 5th लॉर्ड है, और 5th लॉर्ड अपने से पंचम भाव में, यानी कि ये हाउस भी स्ट्रांग हो रहा है और ये वाला हाउस भी स्ट्रांग हो रहा है, और यहाँ के भी स्वामी है, राइट। तो दिख रहा है कि जो स्टूडेंट हैं वो कुछ बड़ा डिसीजन ले सकते हैं अपनी पढ़ाई से रिलेटेड, और कुछ बड़ा कर सकते हैं यहाँ पर, राइट। तो मैं आपको डेफिनेटली कहूंगा कि 1-1.5 साल है जहां पर आप ना कुछ बड़ा सोचिए करने का पढ़ाई में। अगर आप अभी विद्यार्थी हैं तो कुछ बहुत अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है आपको, स्कॉर्पियो, राइट। और हाँ, यहाँ पे जब बृहस्पति आएंगे ना, तो वो 3rd हाउस को भी देखेंगे। अगर वृश्चिक राशि आप कोई ऑनलाइन काम में फंसे थे या ऑनलाइन कुछ चीजें करना चाह रहे हो आप, तो मैं आपको डेफिनेटली कहूंगा आप करो, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। फिर बृहस्पति आपके जुलाई 2027 से लेकर 28 तक यहाँ रहेंगे, जून 28 तक 1 साल यहाँ रहेंगे। और बृहस्पति का 10th हाउस में आना आपके कम्युनिकेशन को, आपके मैनेजमेंट को, आपके काउंसलिंग को, कंसल्टिंग को बहुत अच्छा बनाएगा, आपका इन्वायरमेंट बहुत अच्छा बनाएगा, आपका जो वर्किंग प्लेस है वहां पर आपको कुछ गुड न्यूज मिल सकती है जब बृहस्पति आपके 10th हाउस में ट्रांजिट करेंगे। और साथ ही साथ आपके 2nd हाउस को भी देखेंगे, वो अपने घर में दृष्टि डालेंगे बृहस्पति, राइट। ये बहुत अच्छा टाइम फ्रेम रहेगा। आपका बैंक बैलेंस बढ़ने वाला होगा, यहाँ पर मल्टीपल अकाउंट्स यहाँ पर मुझे दिख रहे हैं, या फिर कुछ एक्स्ट्रा इनकम ऑफ सोर्स के योग भी बनेंगे, क्योंकि बृहस्पति यहाँ आएंगे 1 साल, फिर 1 साल बाद यहाँ पर जाएंगे,
बहुत ही अच्छा है, राइट। और बहुत अच्छा योग है, यानी कि मान के चलिए कि 2028 और 29 एक ऐसा टाइम फ्रेम है जहां पर आप अपने करियर में बहुत बड़ा डिसीजन लेंगे और बहुत आगे भी बढ़ेंगे, ये भी मुझे दिखाई दे रहा है वृश्चिक। अब देखिए यहां पर एक चीज है, शनि ग्रह आपके यहां पर है, शनि आपके पंचम में है, कब तक है, मैंने यहाँ पे डेट लिखी है, शनि आपके पंचम में रहेंगे जुलाई तक, राइट। फिर जुलाई में आपके यहां आ जाएंगे, सॉरी 3 जून को शनि मेष राशि में ट्रांजिट करेंगे, पंचम भाव में शनि है। मैं एक बात कहना चाहूंगा यहाँ पे विद्यार्थियों से, अगेन स्टूडेंट से, कि जो भी आप करना चाहते हो ना, वो जून जुलाई 2028 से पहले पहले कर लो, जो भी आपके डिसीजन है आप कर लीजिए, ठीक है। जब शनि आपके यहाँ आ जाएंगे ना छठे घर में 3 जून को आपके फोर्थ लॉर्ड होकर, तो ऐसा दिख रहा है कि आप फॉरेन जा सकते हैं। शनि का जो कनेक्शन है, फोर्थ लॉर्ड का कनेक्शन 12th हाउस से बनेगा एस्पेक्ट में, तो दिख रहा है कि 3 जून 2028 के बाद फॉरेन जाने के योग अच्छे हैं। जिनका कोई ऐसा प्रश्न है कि मैं फॉरेन जाना चाहता हूं आने वाले टाइम पर, या ऐसा कुछ उनके मन में प्लानिंग चल रही है, तो फॉरेन जा सकते हैं। अब आप फॉरेन जा सकते हैं करियर को लेकर, या आप अपने स्टडीज को लेकर, या फिर आप अपने ऐसी ट्रैवलिंग को लेकर, लेकिन आपके ट्रैवल जरूर होंगे फॉरेन में, या फिर लॉन्ग ट्रैवल हो सकते हैं। इसके साथ शनि आपके तीसरे घर के स्वामी होकर छठे घर में और 12th हाउस को देखेंगे, दिख रहा है 3 जून 2028 से लगाकर 27 से लगाकर 27 में, 28 में और मिड 29 से पहले पहले आप कोई लोन लेंगे। अब वो चाहे गाड़ी में हो, प्रॉपर्टी को, पर्सनल लोन हो, लेकिन लोन लेंगे, राइट। ये दिख रहा है मुझे। आपके कुछ नए मित्र, कुछ नए फ्रेंडशिप भी होगी और कुछ नई शत्रुता भी बनेगी, यानी कि आपके एनिमीज भी होंगे, एनिमीज भी बनेंगे आपके, कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स होगी आपके साथ में, ये दिख रहा है मुझे। शनि की दृष्टि आपके 8th हाउस में भी पड़ेगी, कुछ ऑकल्ट नॉलेज बढ़ेगी, तो कहीं ना कहीं कुछ आपके अंदर नेगेटिव थॉट्स भी आएंगे। शनि आपके 3rd हाउस को भी देखेंगे, अपने घर में देखेंगे, है ना, 3 जून 2027 के बाद। तो मुझे दिख रहा है कि यहाँ पे शॉर्ट ट्रैवल के साथ साथ कोई आप मशीन, कोई इलेक्ट्रॉनिक, कोई छोटी मोटी गाड़ी या बड़ी गाड़ियां परचेज करेंगे, राइट। 3 जून 2027 के बाद वो आने वाले 2.5 साल डेफिनेटली ऐसा होगा। कोई 7.5 नहीं होगी, कोई ढैया नहीं होगी आपकी, तो आप उससे बिल्कुल निश्चिंत रहिए। लेकिन शनि का 6th हाउस में आना, अगर कोई व्यक्ति इलीगल चीजों में फंसे थे, कोर्ट कचहरी में, वहां से बाहर निकलेंगे आने वाले 2-2.5 साल के अंदर, ये मुझे दिख रहा है, बिल्कुल क्लियर दिख रहा है। लेकिन शनि की दृष्टि 12th हाउस में, अगर आपका कोई काम ऐसा है, कोई प्रोडक्ट ऐसा है, या कुछ भी ऐसी चीजें हैं हॉस्पिटल से रिलेटेड, या जहां पर आपका जो प्रोडक्ट है वो बाहर से आ रहा है या फिर बाहर जा रहा है, या तो बाहर से आ रहा है फॉरेन से, या फिर बाहर जा रहा है, कुछ ऐसे इंपोर्ट एक्सपोर्ट है, एक्सपोर्ट सर्विसेज हैं आपकी बाहर की, है ना, फॉरेन से रिलेटेड, तो कहीं ना कहीं उसमें ग्रोथ होने वाली है, लेकिन कुछ टेंशन भी रहेंगी। तो ये मैं आपको क्लियरली यहाँ पे बोलना चाहता हूँ, राइट। शनि की दृष्टि आपके तीसरे घर में ही पड़ेगी। अगर आपका कोई ट्रांसपोर्टेशन का काम है, ट्रैवल का काम है, या फिर आपका जमीन का काम है, फार्मिंग का काम है, तो वो भी अच्छा होगा, लेकिन अगेन उसमें भी कुछ ना कुछ स्ट्रेस भी रहेगा आपको। अब यहाँ पे मैं कहना चाहता हूँ राहु जो है आपके, वो तीसरे घर में आएंगे दिसंबर 2026 में, और उससे पहले दिसंबर 2026 से पहले राहु आपके 4th हाउस में। जब से राहु आपके 4th हाउस में आया ना, आपके ड्रीम्स और आपके डिजायर्स बढ़ गए हैं प्रॉपर्टी को लेकर। बताना मुझे, कमेंट करना मुझे, अभी मैं कमेंट चाहता हूं, आई वांट कमेंट। जब से राहु आपके 4th हाउस में आया ना, कहीं ना कहीं मैं देख रहा हूं कि पिछले 1-1.5 साल के अंदर आपके डिजायर्स या ड्रीम्स या आपकी सोच या आपके कहीं ना कहीं इच्छाएं वो बढ़ी हुई हैं। चाहे वो काम को लेकर हो, क्योंकि केतु 10th हाउस में है, डिटैच्ड हो रहे हैं, जहां काम कर रहे हैं कहीं ना कहीं उसमें पूरी तरीके से मन नहीं लग रहा, चाह रहे हैं कि मैं कुछ और बड़ा करूं और कुछ नया करूं, या प्रॉपर्टी में कुछ चेंज करूं, या अपने घर परिवार में कुछ चेंज लेकर आऊं, ये मुझे कमेंट करना होगा आपको। पिछले, अभी आने वाले पिछले 1-1.5 साल से ऐसा कुछ हो रहा है, नहीं हो रहा आपके मन में, और कहीं ना कहीं आपके फैमिली में छोटे मोटे आर्ग्यूमेंट चल रहे हैं। अब ये मैं कैसे बोल रहा हूं, ये मैं ऐसे बोल रहा हूं क्योंकि शनि की दृष्टि आपके यहां पर भी है और 10वीं दृष्टि यहां पर भी है शनि की, 2nd हाउस में। ये वाणी पे कंट्रोल नहीं होता, एकदम से बोल दिया, बाद में सोच रहे हैं कि मैंने क्या बोल दिया, लेकिन वो सोचने का कोई फायदा नहीं हो रहा, राइट। ऐसा कहीं ना कहीं हो रहा होगा। शनि की दृष्टि जब से 2nd हाउस में पड़ी है, और मुझे बताना है कि आपको दांतों में, आपको डेंटल इश्यू हुए नहीं हुए पिछले 1-1.5 साल के अंदर, या फिर आपको गले से रिलेटेड, जैसे गला बार बार खराब हो जाना, है ना, कहीं ना कहीं आप ठंडा पानी पी रहे हैं, एकदम से आपका गला बैठ गया है, कुछ ना कुछ ऐसा होना है, या दांतों से रिलेटेड। मुझे कमेंट चाहिए होगा 1-1.5 साल से ऐसा हुआ या नहीं हुआ, या फिर दांतों से रिलेटेड। अब आने वाले टाइम के बारे में बात करते हैं। राहु आपके 3rd हाउस में आएंगे, और ये राहु 3rd हाउस में आएंगे पूरे 18 साल के बाद, दिसंबर 2026 से लगाकर, डेट यहाँ पे लिखी है जुलाई 2028 तक राहु आपके 3rd हाउस में रहेंगे, ये फाइन है। अब राहु जब आपके 3rd हाउस में रहेंगे, चतुर चालाक राहु को 3rd हाउस में, 3rd हाउस इज ए त्रिशदाय भाव, राहु को 3rd हाउस में बहुत ही अल्टीमेट माना जाता है। आप AI, टेक्निकल, ऑनलाइन कम्युनिकेशन, पब्लिक डीलिंग बहुत अच्छी होने वाली है। यहां पर राहु आपके 3rd हाउस में बैठने से वृश्चिक राशि बहुत अच्छी।
राहु को थर्ड हाउस में आने दीजिए, आप खाली नहीं बैठेंगे स्कॉर्पियो, आपको खाली बैठने ही नहीं देंगे राहु, बोलेंगे बाहर निकलो, बाहर निकलो, करो, कुछ सोचो, कुछ सोचो, कुछ टेक्निकल सोचो, कुछ स्मार्ट वर्क करो, हार्ड वर्क नहीं स्मार्ट वर्क करो, कुछ ना कुछ ऐसा करो जो शॉर्टकट तरीके से, और हाँ यहां पर शॉर्टकट तरीके से ही पैसा आता है राहु जब थर्ड हाउस में आते हैं तो, है ना। तो ये चीज अच्छी है, आगे मुझे अच्छा दिख रहा है। फिर राहु जो है ना आपके वो सेकंड हाउस में आएंगे, उल्टे चलते हैं, वक्र होकर चलते हैं। जुलाई 2028 से लेकर पूरे 2029 तक राहु आपके सेकंड हाउस में रहेंगे। अगेन मैं आपको कहूंगा कि राहु जब धनु राशि में आएंगे, इनको निचस्त माना जाता है धनु राशि में, जब राहु सेकंड हाउस में प्रवेश करेंगे जुलाई 2028 से लेकर पूरे 29 साल 2029 में सेकंड हाउस में जब राहु आएंगे, परिवार में डिस्प्यूट होता है या परिवार में कभी कभी कुछ ऐसा चीजें हो जाती हैं जो नहीं होनी चाहिए लेकिन आर्गुमेंट हो जाता है। राहु सेकंड हाउस में इंसान बोलने से खाता है, यानी कि वो बोल रहा है, उसकी कम्युनिकेशन इतनी अच्छी है कि वो बोलने से लोगों का दिल जीत रहा है। ऐसा कुछ हो रहा है कि लोगों को पसंद आ रहा है, बड़ा चालाक, बड़ा चतुर, लेकिन कहीं कहीं पर बोलने की वजह से प्रॉब्लम भी हो रही है। दोनों चीज हो सकती है यहाँ पे, बोलने की वजह से एकदम से उठ भी रहे हो, लेकिन बोलने की वजह से कहेंगे फैमिली में, रिलेशन में तनाव भी हो रहे हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना होगा। लेकिन ऑकल्ट नॉलेज बढ़ेगी यहाँ पर आपकी, केतु 8th हाउस में होंगे तो ऑकल्ट नॉलेज बढ़ेगी, स्पिरिचुअलिटी यहाँ पर गेन होने वाली है। फिर राहु आपके फर्स्ट हाउस में ट्रांजिट करेंगे 2030 में। राहु का फर्स्ट हाउस में आना, उस टाइम पर आपका कोई रिलेशन होगा या कोई भी किसी भी तरीके का मैरिड लाइफ से रिलेटेड, तो आपको वहां पे ध्यान रखना होगा, क्योंकि राहु फर्स्ट हाउस में आएंगे 2030 में, तो केतु 7th हाउस में रहेंगे, जो कि आपके लव लाइफ के साथ साथ आपकी मैरिड लाइफ में भी कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत अप डाउन क्रिएट कर सकता है, राइट। इस चीज का आपको ध्यान देना होगा। लेकिन एक चीज मैं बोलना चाहता हूं वृश्चिक राशि के, कुछ ऐसे ट्रांजिट हैं जो आपके लिए बहुत अच्छे हो रहे हैं, अच्छे नहीं बहुत अच्छे हो रहे हैं। और मैं बहुत क्लियर बोलना चाहूंगा आपसे, बृहस्पति का ट्रांजिट बहुत अच्छा हो रहा है आपके लिए। 1 साल यहां, फिर 1 साल यहां, फिर 1 साल यहां, यानी कि ये जो बृहस्पति का ट्रांजिट है ना, 5th और 2nd लॉर्ड होकर बहुत अच्छी जगह पर हो रहा है। 3-4 साल आपके लिए बहुत विशेष हैं ये, क्योंकि ये भाग्य, ये करियर, ये लाभ स्थान, ये भाग्य, ये करियर, ये लाभ स्थान, समझ गया आप। ये भाग्य का है, ये करियर का है, और ये लाभ स्थान है। लाभ यानी कि प्रॉफिट यानी कि इनकम गेन होना, ग्रोथ होना। तो बृहस्पति का इन हाउस में ट्रांजिट करने का मतलब है कि आपको ग्रोथ मिलनी है इन 2-3 साल के अंदर, बहुत ही जबरदस्त ग्रोथ मिलनी है। बस आपको डिसिप्लिन में रहना और कांस्टेंट रहना होगा बस। और शनि भी आपके देखिए 6ठे घर में आ रहे हैं, नीच के आ रहे हैं। हाँ थोड़ी स्ट्रेस, थोड़ी तकलीफें रहेंगी, लेकिन आपको फिर भी डिसिप्लिन में रहना पड़ेगा। क्या करना चाहिए आपको? सबसे पहले तो आपको बृहस्पति का बीज मंत्र करना चाहिए, ओम ग्राम गिरिम ग्रोम स गुरुवे नमः 108 बार। डेली हनुमान चालीसा करो, मंगल का बीज मंत्र भी फॉलो करो, 1 माला डेली। ओम क्राम क्रीम क्रोम स भौमाय नमः, उगते हुए सूर्य को आप जल चढ़ाइए तांबे के लोटे से, और महादेव की पूजा करिए। कैसे लगी आपको वीडियो? लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, बने रहेगा दोस्तों हमारे साथ में। हर हर महादेव।